हेलो बच्चों, आज जो है आपके लिए मैं लेके आई हूँ प्रथम स्तर का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 हिंदी पाठ्यक्रम कोड 002 और ये कक्षा 10वीं के लिए है बच्चों। इसका समय होगा आपके लिए 90 मिनट, ठीक है। और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है, इसको आप पढ़ लेना। ओके, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि किस तरह से आपको ये प्रश्न पत्र जो है वो हल करना है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। इसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है बच्चों, जो कि आपको 10 नंबर का है, ठीक है। हर पैराग्राफ जो होगा 10 नंबर का होगा। ये खंड का है, ठीक है। खंड का में अपठित गद्यांश दिया गया है। लिखा है नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर और उस पर निर्धारित सही प्रश्नों के विकल्प चुनकर लिखिए। तो है बच्चों, इसका गद्यांश यहाँ से शुरू है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। तो एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भ भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियाँ समाज को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन ना करने वाले एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों, अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि भव्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास रुक जाता है। काम करवाने से, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का मूल अधिकार होता है कि शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता है इस बात की कि सरकार स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए। इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को ख़त्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी है और हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें, ठीक है। तो ये थे बच्चों, ये था आपका पैराग्राफ बच्चों। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर, उसको किस तरह से करेंगे। देखो, ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पहला वाला है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कृतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो ऑप्शन बच्चों 4 दिए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। दूसरा है बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। तीसरा है बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। और चौथा है बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही उत्तर है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल मजदूरों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। तो इसका ऑप्शन है बच्चों 4। पहला है हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते,
हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर घ जो है वो राइट आंसर है। हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है? नेक्स्ट है, अगला है बच्चों, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन का है, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, बाल श्रम के कारण जल्दी बड़े हो जाते हैं, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर रहना पड़ता है, और बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? क जो है वो सही उत्तर है। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न दिया है इसमें बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, पहला है जागरूकता का अभाव, ठीक है, निर्धनता और भुखमरी, शिक्षा का अभाव, और फिर है लोगों की मनोवृत्ति। तो इसका वो ख वाला सही है, निर्धनता और भुखमरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। क वाला है, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। ख है, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। ग है, बच्चों का शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और लास्ट है, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। तो इसका 5th वाले का ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही है। बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। ठीक है, अब बच्चों ये तो थे पहले वाला जो गद्यांश था उसके। अब नीचे एक और गद्यांश दिया गया आपको, ये अथवा करके आपको दिया गया है। ठीक है, लिखा है, निसंदेह सजगता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नज़रअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों की खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिलाएं सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा है। ठीक है बच्चों, आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा जैसे शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर काम करती आई हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक निर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है। तो ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। आगे दिया है इसमें बच्चों, थोड़ा सा और है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं
हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई। तो बच्चों इस पैराग्राफ में महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का अधिकार, जिन अधिकारों से वो वंचित रह जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो कुछ प्रश्नोत्तर इसमें दिए गए हैं जो हम कर लेते हैं अभी बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। ठीक है, तो इसमें बच्चों ऑप्शन 4 दिए हैं आपको। समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। ऑप्शन का है समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, वे आत्मनिर्भर थी, वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी, वे शिक्षित थी। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर का, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। का ऑप्शन है गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराना, ख सड़कें बनवाना, ग है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध और शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो इसका ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही उत्तर है बच्चों, शिक्षा का प्रचार प्रसार। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है। पहला है का वाला पुरातन, दूसरा है सकारात्मक, ग है नकारात्मक और घ है संकीर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर ख जो है वो आंसर होगा सही, यानी कि सकारात्मक। ठीक है, मैं सही से लिख देती हूँ। तो इसका आंसर होगा बच्चों सकारात्मक, ये वाला सही होगा। ठीक है, सकारात्मक, और इसका घा वाला सही है और इसका का वाला सही है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा है, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। पहला है का वाला वित्तीय निर्भरता समाप्त, ख है आर्थिक स्थिति में दुर्लभता, ग है आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता और घ है वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो इसका बच्चों फोर्थ वाले का आंसर है ग वाला, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। ठीक है, गा वाला जो है वो ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर जो हमारा है वो सही है। ओके, मैं बाकी मिटा देती हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। तो इसका गा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, आगे देखो बच्चों। अगला प्रश्न है 5वां, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। का ऑप्शन है हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं। का है नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और 2 पॉइंट और है इसके, हाँ इससे वे शक्तिशाली बनती हैं। और घ है नहीं, उनका भय मुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही उत्तर है, ये वाला। ठीक है, घा वाला आंसर जो है वो सही है। ओके, तो बच्चों आज हमने पहले जो था आपका पहला पार्ट जो था इसका का वाला खंड, ठीक है, खंड का अपठित गद्यांश थे 2 पार्ट में दिया था, एक दिया था ऊपर और एक अथवा करके दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने दोनों कर लिया, अथवा वाला भी कर लिया और ऊपर वाला भी कर लिया। दूसरा जो इसमें बच्चों काव्यांश दिया गया है, लिखा है नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों ये हर प्रश्न 1 नंबर का है आपको और 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं इसमें। ठीक है, लिखा है देश के आज़ाद होने पर बीता लंबी अवधि, अब असहाय इस दर्द से है धमनियाँ फटने लगी, व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूँ और जर्जर बोझ ढोकर थक गया, अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको अरे 2 लकड़ियाँ भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से, वन कहाँ है जब कुल्हाड़ी की तृषा है बढ़ रही,
काट डाले जा रहे हैं मनुष्यों के बंधु तरुवर, फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तरु छाल से, सर्वस्व देकर जो मनुज को लाभ पहुँचाते सदा, कट रहे हैं वे सभी वन। पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्रुप, ऋतुएं रो रही गगनचुंबी वन सदा, जिनके हृदय से फूटते झरने, बहती नदी बहती सुशीतल नीर की, हर पहर नित चहकते हैं कूकते रहते विग्रह, कूकते रहते विगह, फूल पृथ्वी की सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। तो बच्चों इस काव्यांश में दिया गया है कि आज़ादी के बीती लंबी अवधि, आज़ादी मिले हुए बहुत साल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जंगल कट रहे हैं, ठीक है, और पशुओं को, पक्षियों को रहने की जगह भी नहीं है, मानवों को जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिल पाती है। तो इस कविता का सारांश यही है कि 2 लकड़ियाँ भी सुलभ नहीं हो पाती हैं जंगलों से, क्योंकि जंगल जो है वो कट रहे हैं, कुल्हाड़ियों से लगातार निरंतर काटे जा रहे हैं, ऋतुएं भी रो रही हैं, गगनचुंबी आसमान भी रो रहा है, फूटते झरने, नदियाँ, नीर सब, और जो विगह यानी कि पक्षी होते हैं वो भी परेशान हैं इस बात से। तो बच्चों इसमें आगे एक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, मैं वो आपको करवा देती हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न है, अब असहाय इस दर्द से मैं असहाय दर्द का क्या कारण है। इस असहाय दर्द की जिसकी बात की जा रही है उसका कारण जो है वो क्या है। तो पहला इसमें दिया है आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, या फिर ख वाला खेतों में कड़ी मेहनत करना, ग वाला वनों का ना रहना, और घ वाला है जर्जर हो जाना। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर है, वनों का ना रहना, ठीक है, ये आप राइट लगा लेना, इसका वनों का ना रहना इसका सही उत्तर है, ठीक है। मैं आपको हेडलाइन कर देती हूँ, जाएगा बच्चों वनों का ना रहना, ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, जब कुल्हाड़ी की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन आपको दिए हैं वो 4 हैं, हिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति होना, युद्ध का अवसर आना, पेड़ों को काटकर भी तृप्त ना होना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों कौन सा वाला, घ वाला इसका राइट आंसर है, पेड़ों को काटकर भी तृप्त ना होना, ठीक है। अगला जो थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है वो है अंत्येष्टि के लिए लकड़ी सुलभ ना होने का कारण। अंत्येष्टि माने किसी की चिता जलाने के लिए भी लकड़ी ना मिल पाना, इसका क्या तात्पर्य है। वन काटे जा रहे हैं, वर्षा के अभाव में वनों का सूखना, वनोत्सव, वन महोत्सव, और मुनाफाखोरी। तो 4 ऑप्शन है बच्चों, और आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही है कि वन काटे जा रहे हैं, ठीक है, ये राइट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 है इसका, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया। ऑप्शन क है, मानव पेड़ों का व्यापार करते हैं, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, ग है पेड़ हमें ईंधन देते हैं, और घ है मानव पेड़ों का रक्षक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों 4th वाले का, तो इसका ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर होगा, पेड़ हमें सर्वस्व देते हैं, ठीक है बच्चों। अगला 5th क्वेश्चन है इसका, इस कविता से क्या प्रेरणा मिलती है। क है स्वच्छता की, स्वार्थी बनने की, वन कटाई की, या वन संरक्षण की। तो बच्चों क्या इससे प्रेरणा मिलती है, इसका 5th वाले का आंसर है वन संरक्षण की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही उत्तर है कि वन संरक्षण यानी कि वनों को बचाया जाए, उन्हें काटा ना जाए, इसकी प्रेरणा इस काव्यांश से मिलती है। अगला जो इसमें दिया गया है बच्चों, अथवा करके दिया गया है, इसका भी एक और है। हर काव्यांश के 2 पार्ट दिए गए हैं, एक क्वेश्चन के साथ अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आपकी चॉइस है, आप ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला। इस टाइप से आपके पेपर जो हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। तो अगला हम पढ़ते हैं, एक इसमें भी कविता लिखी गई है अथवा करके,
तो इसमें लिखा है मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग, रंगों में कौतूहल छलक रहा था छलक रहा। मुंह पर थी औलाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या है, मैंने पूछा यह क्या लाई। बोल उठी माँ काओ, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब आकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। तो बच्चों ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है कविता, ठीक है। और ये बचपन की कविता है। एक बच्चा अपनी माँ को किस तरह से मिट्टी खाने के लिए कह रहा है। तो इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो दिया है वो है काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया। तो ऑप्शन है बच्चों सहेली के रूप में, अपनी बिटिया के रूप में, बचपन की मधुर स्मृति के रूप में या माँ के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, किसके रूप में पाया उसने, अपनी बिटिया के रूप में, ठीक है। ये जो है आपका सही ऑप्शन है। अगला है कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी। तो का ऑप्शन है अपनी बेटी को, ख है बचपन की सहेली को, ग है अपनों के साचार्य को और घ है अपने बचपन को, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपका सही ऑप्शन होगा अपने बचपन को, ठीक है। इसका आंसर होगा अपने बचपन को खोज रही थी। आगे है अगला प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व छलक रहा था। तो बच्चों इसके ऑप्शन है माँ को संग खेलते देखकर, माँ के साथ मिट्टी में खेलने के कारण, माँ को मिट्टी खिलाने के कारण और माँ को प्रसन्न देखकर। तो चारों में से इसका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ग, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, ठीक है, वो गर्व से छलक रही थी। अगला जो प्रश्न है वो है मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी, ठीक है। तो का ऑप्शन है उसका शरीर धूल धूसरित था और आँखों में डर था। खा है उसका अंग अंग प्रफुल्लित हो रहा था और उसकी भोली आँखों से उत्सुकता झलक रही थी। और गा है उसकी आँखों में शरारत नज़र आ रही थी। और घा है उसकी छवि मनमोहक और आकर्षक थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों 4th वाले का जो है सही वो है खा वाला ऑप्शन। उसका अंग अंग प्रफुल्लित हो रहा था और उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर खा जो है होगा वो सही उत्तर होगा। और इसका 5th क्वेश्चन है बच्चों बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ। तो माँ ने पूछा यह क्या लाई हो और बेटी बोल उठी माँ काओ। यही तो हुआ था ना। ऑप्शन नंबर और भी देख लेते हैं बच्चों। खा वाला है माँ ने पूछा मिट्टी क्यों खा रही हो और बेटी बोल उठी माँ तुम भी खाओ। 3rd है गा वाला ऑप्शन है माँ ने पूछा क्या खेल रही हो, बेटी बोल उठी माँ आओ तुम भी खेलो। और घा वाला ऑप्शन है माँ ने पूछा हाथ में क्या लाई हो, बेटी बोल उठी माँ मैं तुम्हारे लिए मिट्टी लाई हूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना। तो इसका ऑप्शन नंबर का जो है वो सही उत्तर होगा बच्चों कि माँ के लिए बेटी मिट्टी लेकर आई थी, है ना, और उसने कहा था काओ। ओके, तो ये हो गया आपका 2 गद्यांश आपके कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा जो गद्यांश है बच्चों, तीसरे गद्यांश में क्या दिया है, व्यवहारिक व्याकरण दिया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है बच्चों, आपको लिखा है निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादल घिराए और वर्षा होने लगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या साधारण वाक्य। तो इसका होगा आंसर बच्चों पहले वाले का
कौन सा आंसर होगा? बादल घिराए और वर्षा होने लगी, इसका आंसर होगा संयुक्त वाक्य, गा वाला ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब इनमें से आपको मिश्र वाक्य बताना है। कहा है अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसका आंसर होगा बच्चों, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा हुआ? घ वाला, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ठीक है। आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। पहला है आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। ख है आनंद 4 दिन गांव में रहा, तब तक सबका प्रिय हो गया। ग है आनंद 4 दिन गांव में रहा, सबका प्रिय हो गया। और घ वाला जो है आनंद 4 दिन गांव में रहा तो सबका प्रिय हो गया। तो इसमें बच्चों, तो आप बता सकते हो इसमें संयुक्त वाक्य, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। कौन सा होगा संयुक्त वाक्य? कौन सा होगा इसका? थर्ड वाले का। तो इसका आंसर होगा बच्चों क वाला, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे जो अगला है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है बच्चों, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? तो रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ये, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, या फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो इसमें से बच्चों कौन सा उपवाक्य है ये? तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाले का घ, विशेषण आश्रित उपवाक्य। यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में बात की जा रही है, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है। अगला जो है इसमें बच्चों, फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, वर्षा होते ही, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। तो इसमें से आपको सरल वाक्य बताना है। ठीक है। तो इसका सरल वाक्य होगा बच्चों ग वाला ऑप्शन, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है यहाँ पर। अगला जो इसमें दिया है, अगला है फोर्थ क्वेश्चन है, और इसमें अभी आपको 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं सैम्पल पेपर में। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।